बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलाम्ब जनी कीजिए, बाहों पकड़ जन धाय। गुरुजी बाहों पकड़ जन धाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये देश जो है मन का देश है। आप ध्यान से देखो, जितना भी ये संसार में जीव है वह किसी की बात नहीं मानता है। वो जो है किसी की बात नहीं मानता है, सुनता सबकी है, लेकिन अपने हिसाब से काम करता है। अंदर में कुछ और रखता है, बाहर में कुछ और रखता है। बहुत भांति भांति के लोग हैं, आप उनको समझ ही नहीं पाएंगे। ये संसार जो है ऐसे ही है। जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो वही आपके विरुद्ध निकल जाता है, और जिसको आप विरुद्ध समझते हो वही आपके हिसाब से निकल जाता है। ये संसार तो ऐसे ही है। इस संसार में बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी ऐसे ऐसे जो है ये माया की चाल में सब लोग फंस गया। रावण जो है बहुत बड़ा विद्वान था। आपको पता होना चाहिए रावण बहुत बड़ा विद्वान था। और जो है जब जो है जो पुल बनाया गया राम सेतु जो बनाया गया उस जमाने में
आज के हजारों साल पहले की बात हो रही है। वह पुल अभी भी है, नीचे में है उसका। वह पुल जो है अभी भी है। पूरा संसार, वो पुल जो है अभी भी सब ऐसे बना हुआ है। ऊपर का ढांचा वो सब जो है टूट गया है, लेकिन नीचे वो धरती में आज भी दिखाई दे रहा है। और वैज्ञानिक लोग जो चंद्रमा पर जा करके सब यहीं से रिमोट कंट्रोल से चला रहा है, लोग जो है मशीनें फिट रख कर रखी हैं और यहां से जो है समाचार भेज रहा है। उसको जैसे बोलने से वैसे यहीं से चल रही है, रिमोट कंट्रोल से। और वो बता रहा है, भेज रहा है, इतना टेम्परेचर है, इतना ये है, सब बता रहा है। चंद्रमा पर जो है उन लोगों ने ढूंढ करके निकाला कि नहीं, जो है राम सेतु है वहां, अभी भी है। समुद्र जो है बहुत लोग अभी देखे नहीं होंगे, आपको जा करके देखना चाहिए। पूरा पानी पानी है, जितना दूर तक देखोगे पानी ही है, क्योंकि बीच में कोई गांव कुछ भी नहीं है। केवल चारों तरफ से जो है समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। समुद्र में आप रास्ता भूल जाओगे, कहां चले जाओगे पता नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज हमारे मतलब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा के जो है, हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। फिर लास्ट में वो ऋषियों की संतान हो जाती है। वो जो कितने 10-12 क्या क्या जो है गोत्र बने हैं, ये सब की जो है पहले लिखा पढ़ी होती थी। आपको गया में जाने से, सब लोग एक बार गया जाते थे और वहां अपने खानदान का कुंडली वो लोग लिख करके रखता था। अभी भी शायद होगा, आप जाओगे, आपके 100 वर्षों का 200 वर्षों का बता देंगे कि आपके दादा के दादा के दादा के परदादा का नाम जो है क्या था, कब आए थे। तो वह भी ये जो है, ये सब आपको कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। ये सारे जो है हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म है उसमें सब है। अब आइए, ये दुनिया बड़ी झामर झूमर है। ऐसा आपको झामर झूमर में उलझा देगा। प्रभु जो है आपके हृदय में ही है, लेकिन कहां कहां जो है ढूंढवा रहा है आपसे। मेरा जो कहने का मतलब ये है, सार ये है कि ये संसार आप मानो जोनी में आए हो, जो जो संसार का काम है वो तो आप कर सकते हो। मानव शक्ति के बाहरी जगत काम कोई नाय, 12 है सो पुरुष का सर्वशक्ति जी माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझो ना। आप जो है हर काम अपने हाथ से नहीं कर पाओगे। आप सोचते हो सारा काम हम कर लेंगे, जो है ऐसा नहीं होगा।
अरे आप अपना जीने खाने के लिए काम कर लो, उतना ही बहुत बड़ी जो है बात है। पूरे संसार को एक दूसरे पर निर्भर होना ही पड़ेगा। ये माया का देश है ये। आप सोचो कि सब हम ही काम कर लें तो ऐसा नहीं होगा। आप जो है सारा काम अपने हाथ से नहीं कर सकते हो। तो जो संसार का काम है आप कर लेते हो। किसी के पास धन हो जाता है तो अभिमान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है तो अभिमान हो जाता है। रावण जो है अभिमान हो गया उसको, क्योंकि उसके नाभि में अमृत था, मर नहीं सकता था। कोई उसको काट डाले हाथ पांव जो है फिर खड़ा हो जाता था। अब ये लोग बहुत सारे भेद की बातें हैं, आप मूल मतलब पर आओ। इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने का मतलब एक ही है कि यह प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है। ये प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चल रही है। ये कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो आप बोलोगे हमें क्या करना चाहिए? आपको चुपचाप बैठ करके देखना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो है धनी मनी हैं, अपार धन है उनके पास, तो क्या वो सारे चीज जो है प्राप्त कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी आईएएस अफसर हो जाता है, और एक जो है बहुत बड़ा आदमी है, उसके बेटे को बेटी को जो है क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ भी समझ नहीं है। तो यह संसार जो है झामर झूमर है, झामर झूमर है यह संसार। इसी झामर झूमर में आपको सीखना है। एक ही स्कूल में एक माँ के 4 बच्चे पढ़ने जाते हैं, किसी किसी के चारों आईएएस अफसर बन जाते हैं, और किसी किसी का कुछ भी नहीं हो पाता है। ये सब जो है कर्म का दोष है। ये आपके करने से नहीं होगा। आप इतना ही कर सकते हो, बोल सकते हो, डांट सकते हो, समझा सकते हो। रावण को समझाने वाला कौन था? रावण को समझाने वाले उसके बेटे थे। रावण को समझाने वाले उसका भाई था। रावण को समझाने वाला उसकी पत्नी थी। आपको पता है, रावण जो है अभिमानी हो गया था, लेकिन विद्वान भी उतना था। भगवान राम का जो सेतु का जो है उद्घाटन करना था, पूरे धरती पर ऐसा कोई पंडित नहीं था कि जिसको बुला करके लाते और मंत्रों का उच्चारण करते और उस पुल का उद्घाटन होता। रावण जो है खुद ही आया। आप देखो, उसे अभिमान था, उसे ये थोड़ा भी शंका नहीं था कि मैं मारा जाऊंगा, कहीं से भी शंका नहीं था। आया, उसने सीता जी को भी ले आया, क्योंकि कोई भी पूजा जो है बिना पति पत्नी का पूर्ण नहीं होगा। प्राकृतिक पूजा जो भी है, आप भेद को समझो। संसार में
कोई भी पूजा जो है वह प्रकृति का पूर्ण नहीं होगा। माता सीता जी भी आई और जो है आज जैसे धोखाधड़ी से युद्ध नहीं होता था, सामने सामने होता था। आज तो पूरा युद्ध जो है धोखाधड़ी से हो रहा है। रात के अंधेरे में ही सीधा बम गिरा दे रहे हैं जो है, क्या क्या हो रहा है। और उस समय सामने सामने युद्ध होता था। भाई आप ज्ञानी हो तो आओ बैठो। राजा के दरबार लगती थी और सब लोग जो है वहां बैठ करके ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन होता था। ये बहुत सारे जो आपको ज्ञान की बातें हैं आपको समझने के लिए होता है। ये आपका कोई काम का नहीं है। इसमें से जो है जो आप समझ पाओगे, जो बूझ पाओगे, उसके हिसाब से चलना है। तो रावण जो है अच्छा से पूजा किया, विधिवत जो है उनका संकल्प को जो है पूर्ण कराया। और जो है उन्होंने पुल को गिराया नहीं, रावण ने बोला भाई आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे में कितना बल है। तो हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी। रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशि गवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ये एकदम मान लेना चाहिए कि ये संसार आपके हिसाब से नहीं चल रहा है और न ही आपके हिसाब से चलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको शांति से और उपदेश लेकर के और गुरु के चरण में रहना चाहिए। गुरु का चरण में रहोगे तो आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ये एकदम सत्य है। आप देखो, इस संसार में आपको क्या चाहिए? इस संसार में आप किस लिए परेशान हो? आनंद 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 की खोज में लगे हो। सभी जितना भी जीव है वो सोचता है कि मेरा जो है अच्छा दिन हो, अच्छा हो, यही सोचता है। उसके मूल में एक ही चीज है, वो जो है आनंद को ढूंढना। और इस संसार में कहीं भी आनंद नहीं है। स्वामी जी ने कहा, दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण पिछान। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको ज्यादा
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मन की बात को नहीं रखना सिर पर, मन की बात को नहीं रखना। कुछ होने वाला नहीं है। आपको बताया तो, बड़े बड़े ज्ञानी, तीनों कालों का ज्ञाता था रावण जो है। सब मालूम था उसे क्या होने वाला है। यह भी मालूम था कि मैं राम के हाथों मारा जाऊंगा। मैं मालूम था उसको, यह भी मालूम था कि विजय इसी की होगी। लेकिन उसका मन नहीं माना, उसका मन नहीं माना। वो कहा कि कैसी विजय हो सकती है, क्या है राम के पास जो है। न तो उनके पास सेना है, न आदमी है, न उनके पास कोई हथियार है। कैसे वो जीत जाएगा। मन जो है उसका नहीं मान रहा, क्योंकि मन तो यही देख रहा है। तो वही रावण जो है, बेटा लोगों को धमका दिया दोबारा नहीं बोलना। अरे बोला पूरा लंका जला दिया जो है, आपको कुछ नहीं दिखाई दिया जो है। तो बोला जो है ना, धमकी मार दिया। और जो है विभीषण जो है भाई उसका जो है, गया समझाने के लिए, लात मार मार करके भगा दिया। विभीषण को लात मार करके भगाया उसने। अंत में जो है वो गई है पत्नी उसकी मंदोदरी। मंदोदरी भक्त थी कबीर साहब की, और बहुत बड़ा भक्त थी वो। नित्य अनादि सदगुरु की भक्त थी वो। उसने कहा, समझाना चाहा। उसने कहा मैं रावण हूं, तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं रावण हूं। मंदोदरी ने कहा मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूं आप रावण हैं, इसीलिए मैं समझा रही हूं आपको। भगवान राम को समझाने की जरूरत नहीं है, रावण को ही समझाना जाता है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ ना। वह कह रही है रावण को ही समझाना है। जो है भगवान राम को समझाने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही समझदार है। हमें तो रावण को ही समझाना है। लेकिन रावण जो है गरजा और बोला तुम चुपचाप अपना काम करो। और जो है आपको मालूम है फिर क्या जो है ये गति हुआ जो है। ऐसी ही ये मन है जो है, ये ऊपर से गिरते 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 संसार में आ जाता है, और संसार में आकर के महाअभिमानी हो जाता है। ये मन ही काल है, ये मन ही काल है। जीव समझ नहीं पाता है। जितना आपके मन में आएगा उतना सब जो है काल की गति है। स्वामी जी ने क्या कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरीर नित साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरीर नित साथ।
जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मतलब मन के हिसाब से चलोगे तो दुख ही होगा। ये जो संसार में आप देखते अरे बड़े खुश हो गए, ये खुशियां ज्यादा देर नहीं रहती हैं। ये खुशियां जो है कब जो है बदल जाती हैं पता नहीं है। इस संसार में जो भी खुशी है वह मन का है। आत्मा की खुशी तो चेतन देश में है। तो मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरि नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु चरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका प्रश्न होगा अब मैं क्या करूं जो है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप सद्गुरु का उपदेश लेकर के चुपचाप अपनी चेतना को गुरु के चरण में लगा करके रखना है। आपको दोनों लोक जो है सब सुधर जाएगा। आप बोलोगे कि गुरु के चरण में क्या चीज है, कैसे हो जाता है? तो वही जो है हमारे पूर्वज कौन है? कबीर साहब हैं। लास्ट में जाओ तो कबीर साहब है हमारे पूर्वज जो है। अब बोलोगे फिर आपने बोला था कि गोत्र है और ये है। देखो भक्ति के लिए जो है आपको गुरु की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जो है आप ही के नहीं है, पूरे संसार के हैं। अब बोलोगे स्वामी जी क्या है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। 4 प्रकार के सदगुरु होते हैं। अभी आपको समझ में आता है कि एक ही सदगुरु होते हैं, ऐसा नहीं है। 4 प्रकार के सदगुरु हैं। आप स्वामी जी का जब जो है स्वर वेद पढ़ेंगे हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। स्वर वेद में जब आप पढ़ेंगे हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, आपको बल मिलेगा। अब चलो भजन में आ जाओ। अवधू बेगमादे सामारा, अवधू बेगमादे सामारा। कबीर साहब पूरे संसार को कहते हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता, बिना गमन का है। बोला चांद पर पहुंच गए, वहां नहीं जा पाओगे। अवधू बेगमादे सामारा, अवधू बेगमादे सामारा। तो राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमादे सामारा। कबीर साहब सबको कह रहे हैं, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो। उनको मालूम था कि धरती पर फकीर भी है, बादशाह भी है, राजा भी है, भिखारी भी है। आज की बात नहीं है,
पहली बार आप विचार करो ना, कबीर साहब ने अपने वाणी से ये बात कही होगी, कौन सदगुरु के हंस होंगे और हंस ने सुने होंगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा, राजा रंग फकीर बादशाह सबको कौन पुकारा, अवध बेगम दे हमारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों दे हमारा, अवध बेगम दे हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है बिना गमन का है, वहां जा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं जा पाएगा। अरे बोल रहे नहीं हम चंद्रमा पर पहुंच गए, वहां भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अवध बेगम दे हमारा, अवध बेगम दे हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा, अवध सबको कहो पुकारा। आगे क्या कहते हैं, तो जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों दी हमारा, अवध बसियों दी हमारा। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जो तुम्हें अहो परम पद चाहिए, इस संसार का सबसे बड़ा पद चाहिए, तो हमारे देश में बसो। ये उस समय भी कहे थे और आज भी ऐसी ही है। ये वाणी जो है, वाणी बदल नहीं रही है, सेम वाणी वैसी ही है और खत्म भी नहीं हो रही है। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो जुग जुग तक ऐसे ही रहेंगी। वो चेतन वाणियां हैं, अनुभव वाणियां हैं। जो मैं आपको सुना रहा हूं इसका भेद तो कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं जानता है। जो है नित्य अनादि सदगुरु जो कह रहे हैं, अवध बेगम दे हमारा, अवध बेगम दे हमारा, जो चाहो तुम आओ परम पद, बसियों दे हमारा, अवध बसियों दे हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं इस संसार का अहो परम पद जो है पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो। अरे आपका संसार में काम हो गया, शादी हो गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, या नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा इधर को भी थोड़ा ध्यान दिया करो ना। 24 घंटा है, 24 घंटा में जो है आधा घंटा गुरुचरण की जो है तरफ रहा करो। कबीर साहब बता रहे हैं, स्वामी जी बता रहे हैं, कबीर साहब बता रहे हैं कि संसार से बचना चाहो तो राह गुरु चरण की ओर री, राह गुरु चरण की ओर री, या मन जा लिम जोर री, बरज नहीं मानी। देखो जब आप ध्यान से सोचोगे
तो कबीर साहब और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं है। आप ये दोनों भजन कबीर साहब का ही है और स्वामी जी का भी साथ साथ चल रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। पूरे विश्व के अंदर में ऐसा सत्संग कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये पूरा चैलेंज है मेरा। केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। आप जाते हो संसार में, एक आदमी से पूछते हो, भाई यहां का रास्ता बता दीजिए, कहां जाना है? तो बोला दिल्ली जाना है हमको। तो दिल्ली जाना है तो वो बता देते हैं, भाई अपना इधर से आओ, रेलवे स्टेशन पर आओ, टिकट कटाओ और फिर चले जाओ। तो बोल रहा है नहीं, जो है हमको बड़ी इमरजेंसी है, हम कैसे भी जाना चाहते हैं। तो कैसे भी जाना चाहोगे तो धक्का मुक्की खाना पड़ेगा, ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। इसलिए पहले से जो है टिकट कटा करके रखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अब वहां बड़ा लंबा हो जाएगा। आप भेद को समझो जो है। तो फिर आप तो एक आदमी बताता है, आप उसको जो बात समझ, फिर आपको डर लगता है, पता नहीं झूठ बताया है कि सच बताया है जो है, चलो किसी और से पूछ लेते हैं। तो वो जो दूसरा आदमी भी जो है ना सेम वैसे ही बता रहा है। और फिर तीसरा आदमी से जो है तो जो है चलो पूछ रहे हैं, 3 आदमी तो झूठ नहीं न बोलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो ना। 3 आदमी और वो भी अलग अलग के जो है काल के हैं। तीनों आदमी बता रहे हैं, अलग अलग काल के बता रहे हैं। एक सतयुग का बता रहे हैं, एक कलयुग का बता रहे हैं और एक अभी अभी बता रहे हैं। भाई आप इस संसार में जाते हो तो जो है अभी आप 3-4 आदमी से पूछ ले तो सब लोग यही बता रहा है, तब आपको विश्वास हो जाता है। और जो है कबीर साहब आज के हजारों वर्ष पहले कह दिए, यह मान जा लीम जरी बरज नहीं मानी, यह मान जा लीम जरी बरज नहीं माने। अब यहां 3-4 भजन एक ही साथ चल रही हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। 3-4 भजन एक ही साथ चल रही हैं। यह मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने, जो कोई मान को रोकन चाहे, जो कोई मान को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागत सा कल तोरी बरज नहीं मारी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आपको 3-4 तरह से बताता हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से बूझना है। मन को रोकना बोलो, बांधना बोलो, पकड़ना बोलो, एक ही बात है। आप तो सदगुरु के अंश हो, प्यारे प्यारे हो, भेद बुझ जाया करो। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को बांधन चाही, जो कोई मन को पकड़न चाहे, तो भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने। इतना बढ़िया है जो है कबीर साहब के सब भजने बढ़िया है, स्वामी जी की भी जो है सब बढ़िया है। तो वो उस युग में कह दिए
कब जो है 5025 वर्ष पहले कह दिए। कौन? कबीर साहब। वो वाणी ऐसे ही चली आ रही है। अब बोलो कैसे वाणी कहाँ जो है? अरे हम अपने संतों से सुना, आपको सुना रहे हैं, और सब पीढ़ियां आ रही है वो सुनेगी, और फिर ऐसे चलता रहेगा ये। तो यह मान जा लेम जरी बरज नहीं मानी। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे। ऋषि मुनि देव सब पचि पचिहारे। हाथ नया याय चोरी बरज नहीं माने। या माना जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो जो हंसा सद गुरु का होई। राखे ममता तोरी बरज नहीं माने। यह माना जा ले मजरी बरज नहीं माने। कहता कबीर सुना हो हंसा। कहता कबीर सुनो भाई साधो। कहता कबीर सुना हो बीरहीना। रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं मानी। कबीर साहब बता रहे हैं कि गुरु के चरणों की ओर में रहो। रहो गुरु चरणों की ओट री बरज नहीं माने। रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं मानी। बहुत शैतान है ये, कहीं नहीं बच पाओगे। गुरु के चरण में रहोगे तो बच जाओगे। यही बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। कौन? कबीर साहब इस भजन में जो है। और फिर चलो उसी भजन में, उसी भजन में चलो। अवध बेगामा दे हमारा। अवध बेगामा दे हमारा। आगे तो जो देखो, आप सदगुरु के हंस हो, भेद को समझ लाया करो। दोनों भजन में क्या चीज बताई जा रही है? अरे पूरा कबीर साहब की जितनी भजन है एक ही बात बताई जा रही है उसमें। गुरु का चरण में रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो। पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है कि गुरु का चरण में रहा करो, गुरु के चरण में रहा करो। आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बस इसका उपाय बता दीजिए, फट से इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है। जो हंसा सद गुरु का होई। राखो ममता छोरी बरज नहीं मानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। रहो गुरु चरण की ओर री बरज नहीं मानी। तो गुरु चरणों की ओर रहो, गुरु चरणों की जो है ओट में रहो, गुरु चरणों के नीचे रहो। ये बात आपको समझ में नहीं आती है। 3-4 पूरा स्वर वेद यही कह रही है, और आपको समझ में नहीं आता है। बाकी सब समझ जाते हो, बाकी पूरा बचपन का सब याद ये रहेगा, पूरा याद रहेगा। मम्मी ने कब मारा था एक बार, वो सब याद है। लेकिन गुरु का चरण में रहना ये याद नहीं है आपको। फट से बुला जाते हो जो है। और जो है कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, आज ही नहीं बहुत पहले ही कह दिए थे
अभी भी हर भजन में गा रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको गुरु का चरण समझ में नहीं, सब समझ लेते हो, सारा एकदम सारा मालूम है, लेकिन गुरु का चरण को नहीं मालूम है। और यही बताई जा रही है, आप कोई भी भजन ले आओ, उसमें यही आएगा, अंत में यही आएगा, गुरु के चरण में रहा करो। तो वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, हंसा अवधू बेगामदी सामारा, अवधू बेगामदी सामारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी सामारा, अवधू बसियादी सामारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब मैं कहूँगा तो हंसी भी हो जाएगी और फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि बहुत सारे भेद की बातें हैं। उन्होंने बोला कि जो है अब नहीं बताऊंगा, बताने से गड़बड़ हो जाएगा, इस संसार है डंडा मारने के लिए आ जाएगा। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, आप बूझ जाया करो। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं, तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजो मनहि के भारा, अवधू ताजो मनहि के भारा, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, ताजो मनहि के भारा, अवधू ताजो मनहि के भारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो है अब आप जो है ना, यहां कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर साहब यहां कह रहे हैं जो है कि जो है तजो मनई के भारा, मन के भार को नहीं लेना, कभी भी मन के भार को नहीं लेना। ये बहुत शैतान है, आपको इधर से घुमा देगा, उधर से घुमा देगा, उधर से जो है घुमा देगा। तजो मनई के भारा मतलब मन के भार को नहीं लेना, खाली गुरु चरण में रह जाओ, इसकी बात को नहीं मानना, कुछ होने वाला नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ऐश जो है सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तो गुरु के चरण में रहना। तो जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियादी सा हमारा, अवधू बसियादी सा हमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो बात सुनी लो, नहीं तो आप बोलोगे कि जो है बताया नहीं आपने, वो बोल रहे थे। देखो क्या होता है कि ये संसार बड़ा धोखेबाज है, ये संसार जो है बड़ा धोखेबाज है। अब देखो हम लोग जो है ऐसे ही काम होता है, जो है मजदूर लोग काम करते रहते हैं, 300 400 लेबर होता है, जो है सड़क बनाई जाती है, सब काम होता है। तो यहाँ जो है बहुत ठगहारे भी हैं। अब जो है हम जा रहे हैं जो है, और एकदम से जो है एक बहुत सुंदर औरत जो है वो ले आए लोग जो है मेरे पास में, जो है एक बच्चा भी है उसका जो है, तो वो धोखेबाज औरत है जो है। तो मतलब उनका काम है ठगना।
तो अब वो जो है ले आए, बोला कि जो है ऐसा हमारे यहाँ लेबर लोग काम करता है, वहाँ सब रहता है, औरत भी रहते हैं, पुरुष भी रहता है, अपना परिवार के साथ लोग रहते हैं जो है, और काम करते हैं बेचारे। तो ले आया जो है, तो बोला कि जो है बहुत गरीब आदमी है, ऐसा है वैसा है। तो अब हम तो अपना जो है बैठ में, ठीक है भाई ऐसा करो। तो मैंने बोला ये तो जो है गरीब जैसा तो नहीं लग रहा है जो है। तो बोला नहीं, इसका पति बहुत बदमाश है, ऐसा है वैसा है। तो वो बोलने लग गई जो है कि मेरा पति मुझे ऐसा है वैसा है, मेरे को मार कर भगा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मेरे को दया आ गई जो है। मैंने बोला ठीक है, इसको जो है अपने जो लेबर कैंप होता है वहाँ अपना ले जाओ, इसको रखो जो है, और वो अपना रहेगी जो है ठीक ढंग से, बेचारी परेशान है। तो जो है वो जो है क्या बोलते हैं कि उसको भर्ती करवा देंगे जो है, अपना काम करेगी, तनख्वाह मिलेगा, अपना चलता रहेगा जीवन यापन जो है। तो आप जानती ही हो। अब फिर जो है जो है अभी हम यहाँ देख रहे हैं जो है, मतलब हम लोगों का सेक्टर होता है 100 किलोमीटर दूर जो है, यहाँ वहाँ होता है जो है, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ है। फिर 4 दिन के बाद जो है वो देखे तो वहाँ भी पहुँच गया जो है। वो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये बहुत बड़े जो है धोखेबाज रैकेट चलता है ये। आपको थोड़ा भी चूके तो जो है ना, वो थोड़ा भी चूके तो फंसा देगा वो। फिर वो जो है वहां का जो है दूसरा साहब बोला, उसको जा करके बोला कि मेरे को बहुत प्यार से रखना और ये करना वो करना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही संसार है ये जो है। तो बहुत सारे वेद की बातें हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है ठगहारा भी घूम रहे हैं संसार में। वो बोल रहे हैं कि आपने आपका सेक्टर का तरह था, हमारे सेक्टर में मैं जो है ना भेज दिया, और वो बेचारे फंस गए। मैं बोला ये किसी का सेक्टर का नहीं है, ये जो है धोखेबाज है संसार जो है। तो मन की बात को नहीं मानना है जो है, आपको गुरु चरण में रहना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो जो है, बहुत सारी भेद की बातें होती हैं। तो ये जो है आपको अपना सिद्धांत पर सही रहना है। आपको किसी के ऊपर दया करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप शांत रहा करिए और गुरु के चरण में रहा करिए। ये संसार बड़े गरीब है, पलाने हैं, डिकाने हैं। आप गुरु चरण में रहोगे तभी बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे ये जो है। तो कबीर साहब ने बहुत पहले कह दिया था ये जो है बातें। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजो मनहि के भारा अवधु, ताजो मनहि के भारा। जो तो मायाई सूक्ष्म होई कारा, ताजो मनहि के भारा अवधु, बेगमदि सहमारा। ऐसी रहनी राहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा अवधु, बेगमदि सहमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधु, बेगमदि सहमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधु, बेगमदि सहमारा। कठिन कालशी बचना चाहो,
कठिन काल से बचना चाहो, गहो सा दिटक सारा अवध बेगम दिशा हमारा, अवध बेगम दिशा हमारा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा अवध बेगम दिशा हमारा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथी, ये काल यही मनवाही है। आप क्या सोचते हो काल जो है भैंसा पर बैठ करके आएगा? ये सब झूठा है, संसार नहीं जानता है, मन ही काल है। यही तो आपको जो है पकड़ रखा है, अभी से नहीं पकड़ा है, ये अनेक जन्मों से पकड़ा है। यही नाच नचा रहा है आपको। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ ना। यही मनवा आपको नचा रहा है, यही मनवा कह रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो। महा शैतान है ये जो है गुरु के चरण में फिट बैठेगा ये, और इसका कोई उपाय नहीं है संसार में। आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन गुरु के चरण में रहना पड़ेगा आपको। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, गुरु के चरण में कैसे रहना है वही तो सीखना है आपको। कोई भी भजन ले आओ, सब में एक ही बात कह रहा है कि गुरु के चरण में रहा करो। रामायण यही बात कह रही है, हनुमान चालीसा यही बात कह रही है, वेद यही बात कह रहा है, संत वाणी यही बात कह रही है, कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, संत रविदास जी यही बात कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी यही बात कह रहे हैं। तो आप काहे नहीं बूझ जाते हो कि गुरु का चरण में है, सब कुछ गुरु के चरण में है। देखो आप ऐसे जामर झूमर में फंसोगे, परेशान हो जाओगे। कबीर साहब कह रहे हैं, ए जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजा मनहि के बारा अवध, ताजा मनहि के भारा। मन के भार को नहीं लेना, मन की बात नहीं मानना। आप बोलोगे कि हम तो बड़ा फिर मामला फंस जाएगा, फंसने दो, मन की बात को नहीं मानना। नहीं बोला मेरा मन तो ऐसा कर, इसको करने दो। बोला तुम भैया तेरी बात नहीं मानेंगे। कबीर साहब ने कह दिया, ए जो तो मायाए सूक्ष्म होई कर, ताजो मनहि के भारा अवध, ताजो मनहि के भारा। मन के भार को नहीं लेना कभी भी जो है। ये तो बहुत कुछ बात बताएगा आपको, ये बहुत कुछ बात बताएगा आपको। इसकी बात को नहीं मानना, कभी नहीं मानना, ये फंसा देगा आपको जो है, ये फंसा देगा आपको। इसका एक ही दवाई है, बाच गुरु चरण की ओर री ब्रज नहीं मानी। यहां पर भी कबीर साहब यही कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना जो है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कब? जब आप गुरु चरण में रहोगे। यही तो भेद बूझना है आपको। पूरा एक एक घंटे 2-2 घंटे का सत्संग सुनते हो, उसका एक ही बात है कि गुरु के चरण में रहा करो। और गुरु के चरण में रहा जो है सूरज से रहा जाता है। तो आप चलो ये जो है ना भजन खत्म करते हैं जो है। तो जो तो मायाई सूक्ष्म होई कर, ताजो मनहि के भारा अवध,
तजो मनहि के भारा, ऐसी ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगमदि समारा, सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा, अवध बेगमदि समारा, कह कबीर सुनाओ गोरख, सत्य नाम सारा, अवध बेगमदि समारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आपको गुरु के चरण में रहना है। गुरु का चरण में रहने से कोई सब फिट होगा जो है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब भी वही बात कह रहे हैं, सारे भजन में वही बात कह रहे हैं, और स्वामी जी भी सारे भजन में वही बात कह रहे हैं, सभी दोहा में वही बात कह रहे हैं जो है। और स्वामी जी खोल करके कह दिया, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपाद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, हमारे एक मित्र है तो फोन करेंगे, बोलेंगे आप गुरु को छोड़ दीजिए ना। अरे मैं बोला गुरु को कैसे छोड़ देंगे? बोला सब गुरु तो जेल में फंस गया, आपका कौन सत्संग सुनेगा जो है। ऐसे गुरु वाला मत बोला करिए, बोलिए भगवान राम का बोला करिए, राम मंदिर बोल रहा है राम का बोला करिए। मैंने बोला वहां है नहीं, राम नहीं है, नाम बोला है, और नाम जो है गुरु का चरण है, तो झूठ काहे लिए बोलूं मैं। बोला ये संसार जो है ना, आपका कोई चैनल चुनल नहीं बढ़ेगा। मैं बोला हमको चैनल थोड़ा बढ़ाना है। बोला नहीं, आप इतना बढ़िया सत्संग सुनाते हैं तो जो है आप वो जो है ना गुरु का बात मत किया करिए। इस कलयुग में कौन गुरु की बात सुनता है? सब गुरु लोग जेल में बंद हो गया जो है, बड़े बड़े। अरे मैं बोला कि नहीं, ये असली वाले हैं, असली वाले गुरु हैं। बोला कैसे मालूम आपको असली वाले हैं कि नकली वाले हैं? मैं बोला मुझे मालूम है, गुरु की पहचान मालूम है मेरे को, हम पहचान जाते हैं गुरु को जो है। बोला नहीं, हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं। मैं बोला आप कभी नहीं पहचान पाएंगे, आप गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। गुरु को पहचानने के लिए आपको सब थोड़ा ज्यादा सत्संग मेहनत करनी पड़ेगी जो है। अरे बोला हम इतना पढ़ लिख लिए हैं जो है, मेरे से ज्यादा विद्वान कौन होगा संसार में, ये डिग्री है वो डिग्री है। मैं बोला सारा डिग्री फेल हो जाता है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप सब समझ जाते हो, गुरु का चरण नहीं समझ में आता है, सूरत से रहना है। एक लाइन में आप बुझ जाओ, गुरु चरण 5 ही अक्षर तो है।
आप कोई भी काम कर रहे हो, पति संग हो, पत्नी संग हो, गुरु के चरण में सुरति को टिका करके रखो, मन को वहां लगा करके रखो। बोला नहीं, मन में नहीं लगता है और भाग जाता है। तो मैं बोला भागेगा, ये बहुत शैतान है। तो बोला इसका उपाय बता दीजिए। अरे रोज ही उपाय बताई जाती है। मनव पावन एका साथ में राखो अंतर भीद, अमनव पावन पृथक रही सुरतिया धमुख खीद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो बोलते हैं कि तब वहां स्थिर हो जाएगा तो क्या होगा? रोक करके रखेंगे तो ये क्या होगा? अरे मैं बोला पहले रोक करके तो रखिए। बोला रोक करके रखेंगे तो आगे भी तो बता रहे हैं स्वामी जी। थीराकार मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की बारहवी तर ज्ञान, ज्योति बरी आजा गायब की बारहवी तर ज्ञान, थीर करो मन पावन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की बाहर भी तर ज्ञान। तो जब वहां पर थीर करोगे, थीर हो जाएगा, मन रुक जाएगा, तभी न ज्योति बरेगा। स्वामी जी बता रहे हैं थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की बाहर भीतर ज्ञान। जब बाहर भीतर ज्ञान हो जाएगा तो सब बुझ जाओगे। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनीय कोई भी दुआ ढूंढ करके ले आना जिसमें जो है ना सब एक ही बात कह रहा है, मतलब उसका एक ही है, मतलब उसका एक ही है, एक ही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल विदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। तो मेरे मित्र बोले कि जो है आप बोल रहे हो। मैं बोला मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, जो स्वर वेद में जो लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो मेरे को समझ में आता है मैं वही बता रहा हूं। तो बोला कि हम गुरु चरण में रहेंगे और नहीं होगा तब। मैं बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सही से गुरु चरण में रहोगे तो हो करके रहेगा ना। बोल रहे नहीं होगा तब क्या होगा, आप वो बता दीजिए। अरे मैं बोला भाई जब वो बोल रहे हैं नाम धनी शिरा सौंप करा संत बीजी ताहो, डरे मरे का यार बनी धिक जीवन है सोय। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गुरु के चरण में रहो और ना हो।
तो बोला नहीं जो है हमको तो प्रधानमंत्री बनना है, हो जाएंगे। अरे मैं बोला आपको प्रधानमंत्री बनना है तो गुरु चरण में रहिए, हो जाएंगे। देखो आप भेद समझो जो है, इस संसार जो है समझता है कि हर चीज वो जो है ना क्या बोलते हैं। मैं बोला प्रधानमंत्री बनकर क्या करेंगे जो है। स्वामी जी आगे भी बता रहे हैं, कौन आनंद अपूर्व है भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। बोला राजा का पद तुच्छ है, तो तुच्छ पद चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको? आपको आनंद ही न चाहिए तो गुरु के चरण में है। बोला नहीं यही नहीं समझ में आता है। अरे मैं नहीं बोला भाई हमको भी नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि गुरु के चरण में रहने से हो जाएगा। बोला नहीं स्वर वेद में लिखा है तो पक्का हो जाएगा। मैं बोला स्वर वेद का ही तो मैं बोल रहा हूं आपको। ए जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, अबिन विचार मी कष्ट है हम दुख हो तय पार। ए जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। ईश्वर विधि ही है, जैसा आप शुभ करोगे तो शुभ ही होगा। आपको दुनिया भर के परेशान हो जाते हो, 3 दोहा आप याद कर लो ना, आपका जीवन का काम बन जाएगा। पहला दोहा है ए जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थी, तो गुरु संग विचार विमर्श कर लो, गुरु के चरणों में डाल दिया करो, गुरु के चरणों में डाल दिया करो। आपको जो भी है, जो भी आपका संसारिक काम है, जो भी काम है जो है गुरु के चरण में डाल दिया करो। प्रभु ये मेरा काम है, देख लेना जो है, आप ही के ऊपर है, मैं कैसे कर पाऊंगा, अगला पल का पता नहीं है मुझे, जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, तो आप देख लेना थोड़ा सा जो है, बस इतना ही कर लिया करो, हो गया काम। उसके बाद से भूल जाओ, उसके बाद से दूसरा दोहा याद कर लिया करो। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। तो गुरु का संग विचार विमर्श हो गया, और जो है जो अशुभ रखो, गुरु का चरण में डाल दिया तो हो करके रहेगा, वो हो करके रहेगा। अपना ऊपर भार नहीं लेना, अपने आप ही हो जाएगा, घूम करके फिर करके इधर से उधर से अपने आप ही हो जाएगा। इतना विश्वास रखो ना। बोला नहीं, अरे बोला नहीं का सवाल ही नहीं है, नहीं वाला जब बोल रहे कि शुभ रखो, फिर वो जो है ना अशुभ लेकर के आएगा। अरे जब आपको बोल दिया गया स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है, तो गुरु चरण में डाल करके चुपचाप शांति से रहो। बोला नहीं पैरवा दर्द करता है तो घुटनावा दर्द करता है, तो दर्द करता है तो दवाई करते रहो। अंग्रेजी में नहीं जाना, नहीं तो बोलेगा घुटना बदली कर दूंगा मैं, इसको नया लगवा लिए बोलेगा वो, इसका लगाया उसका लगाया बोलेगा, पैसा भी लेगा, आपका असली वाला भी चला जाएगा। इसलिए ये सब नहीं बदली करवाना है, जो है जैसा मिला है वैसा ही रहो जो है। तब जो है शुभ आपको समझ में आ गया। और तीसरा दुआ याद कर लो, नाम धनी शीरा सौंप कर संत बीजे ताहो,
डारे मारे का यार बनी धिक जीवन है सोय। इसके ऊपर तो बहुत संस्मरण है मेरे पास, इतने संस्मरण है कि रोज एक सुनाऊं तो भी खत्म नहीं होगा, रोज नया नया है। ये 3 दोहों में आपका पूरा काम हो जाता है, पूरा संसार का पूरा काम हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब स्वामी जी ने क्या कहा है, तो नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब अंतिम भजन सुन लो। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे पपिया निरह सेवाती, गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरेखे पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म सगाती, प्रभु जी होई गईले जन्म सगाती। वैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म सगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, क्या जतन करना है, तो गुरु का चरण। दुनिया भर का पैसा रुपया सब इकट्ठा करके रखते हो, साड़ी जतन करके रखते हो, और गुरु के चरण को भुला जाते हो। सब आप जाना किसी के पास जो है गुरु बहन लोगों के पास जाना, अरे क्या क्या रखा रहेगा, एक पर्स रखता है उसमें सब रखता है, लेकिन गुरु के चरण को भुला जाता है। अरे गुरु के चरण में सब कुछ है, खजाना वहीं पर है।
असली खजाना वही है, गुरु का चरण है, उसको नहीं भूलना है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहू सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु के चरण को नहीं भुलाना है। जतन करने का मतलब यही है, बराबर उसको याद करके रखना है। ये तो बात कबीर साहब कह दिए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो निधिवान निधि देश को कबहू भूलत नाय, अति मिसो मेरा न प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। कामी चिंतन काम का, ज्ञानी चिंतन नाम, धेनु सची तन करे, त्यों मेरा सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक लाइन और सुन लो, तो फिर बोलेंगे आप बढ़ा देते जाते हो, बढ़ाते चले जाते हो। चलो ठीक है, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरु भगवान। जय सदगुरु भगवान की जय।